हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा पहली टिप्स इस तरह से है धनिया को लेकर। तो आजकल गर्मी का दिन आ चुका है। धनिया ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस तरह से धनिया हमारा पीला पड़ जाता है और धनिया सूख भी जाता है। तो देखिए, इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ। तो आपका धनिया सूखेगा भी नहीं, अब बिल्कुल धनिया हरा रहेगा। तो देखिए, मुझे लेना है, एक कप लेना है इस तरह से, या तो आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। तो देखिए, कप में मैं इस तरह से धनिया को डाल के और इसके ऊपर से इस तरह से पानी डाल दूंगी। तो इस तरह से पानी में कवर करके आप धनिया रखेंगे तो आपका धनिया बिल्कुल पीला नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। ये 10 से 15 दिन तक के आपका धनिया बिल्कुल ऐसी का ऐसी हरा रहेगा। तो इस तरह से जब भी आप धनिया लाते हैं, ये ट्रिक आप जरूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगले ट्रिप इस तरह से हमारा अगरबत्ती को लेके दोस्तों होता क्या है, इस तरह से गर्मियों का दिन आ गया है। मच्छर इस तरह से बहुत ही परेशान करके रख देते हैं। कितने भी हम अलाउट जलाएं, मोर्टिन जलाएं, लेकिन ये मच्छर मक्खियाँ जाते नहीं हैं। तो चलिए, इस तरह से जब भी हम अलाउट वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो देखिए इस तरह से हमें करना क्या है। अगरबत्ती को इस तरह से हमें जलाते हैं तो देखिए इस तरह से जल के जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा टिप लेके आई हूँ। देखिए, मुझे कटोरी में पानी ले ली हूँ और पानी के हेल्प से मुझे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तो इस तरह से गीला कर लेना है कि उतना ही गीला करना है कि जितना कि ये पानी अब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए, इसी तरह से हम गीला कर लेंगे। ज़्यादा गीला नहीं करना है कि पानी इसके बाहर आ जाए, उसी हिसाब से मुझे गीला करना है। तो इस तरह से दोस्तों इसको गीला करके, ये पानी जो भी मैंने इसमें लगाया ये पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से गीला करके आप इसको जलाएंगे तो ये पूरे नाइट भर चलेगा। इस तरह से जल्दी ये जल के ख़त्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा टिप है पर ये बहुत ही काम का है। इस टिप को आप लोग एक बार जरूर आजमा के देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे साबुन को लेके है। तो इस तरह से बर्तन मांजने वाला साबुन आप जो भी यूज करते हैं, तो देखिए इस तरह से साबुन हम डायरेक्टली खोल के डाल लेते हैं। बर्तन जिसमें मांजते हैं हम उसमें रख लेते हैं, कटोरी में जिसमें हम साबुन रखते हैं। तो देखिए, आज हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, आज हम इसको कुछ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम डायरेक्ट साबुन को नहीं यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसका रीयूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। इस साबुन को आज हम कुछ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट ले लिया है और प्लेट लेने के बाद इसको मैंने एक ग्रेटर पे ग्रेट कर लेती हूँ साबुन को। इसको मैं थोड़ी सी साबुन को ग्रेट कर लेती हूँ। तो होता क्या है, इस तरह से जो भी हमारा जला हुआ बर्तन रहता है ना, तो ये जल्दी छूटता नहीं नॉर्मल साबुन से। तो आज देखिए, मैं इसी के लिए एक सोल्यूशन बना रही हूँ कि इस तरह से हमारा जला हुआ बर्तन अच्छी तरह से ये छूट जाए। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए हम साबुन को ग्रेट कर लेते हैं ये जले हुए बर्तन को छुड़ाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम साबुन को इसके ऊपर ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ा सा साबुन मैं ग्रेट कर लेती हूँ और साबुन ग्रेट करने के बाद मैं इसका रीयूज बताऊंगी कि मुझे करना क्या है। तो देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत, जितने मैं एक रीयूज बताने के लिए मैं साबुन को इसके ऊपर ग्रेट कर रही हूँ। अब बाकी मुझे करना क्या है, इसी तरह से मुझे मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए को भी इसके ऊपर मुझे ग्रेट कर लेना है। तो देखिए, दिया भी बहुत इजीली तरह से ग्रेट हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने दिया और साबुन को एक में मिक्स कर ली हूँ। ये बारीक है इसलिए नहीं उतना पता चल रहा है। तो दिए और साबुन की इस तरह से मिक्स कर ली हूँ और इसमें थोड़ी सी साबुन नमक डाल दिया है मैंने और इसमें आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। तो देखिए, इसका एक सोल्यूशन बन के तैयार हो चुका है, इसका एक पेस्ट बन चुका है। तो देखिए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इसका कितना झाग उठ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप जले से जले बर्तन छुड़ाएंगे ना, बहुत इजीली तरीके से, जो गैस पे रखते हैं ना हम, इस तरह से बिल्कुल ये काला पड़ता है ये कुकर या कढ़ाई। तो इस तरह से आप पेस्ट बना के इस तरह से अगर मांजेंगे तो बहुत इजीली तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो देखिए, मैं इसको हल्के हाथ से ही रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको साफ़ करके अब मैं धुल के भी दिखाती हूँ कि बहुत इजीली तरीके से साफ़ हो जाता है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको इसी तरह से जूने से साफ़ करके इसको मैंने देखिए धुल भी दिया है। तो बिल्कुल हमारा कुकर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो ये आपके सामने हैंग मैंने दिखाया है। इसी तरह से जले फुले बर्तन, अगर आप हल्के फुल्के बर्तन इस तरह से जले हुए हैं तो इस तरह से आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं।
कढ़ाई भी अगर इस तरह से जली हुई है तो उसको भी इसी तरह से आप साफ करते हैं। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से है हमारे बच्चे के स्कूल के बैग को लेके। तो क्या होता है दोस्तों, हम बच्चे का लंच हो गया, बॉटल हो गया, इस तरह से हम पैक करके दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने कभी गौर करा है कि बच्चे हमारे टॉफ़ी वगैरह ले जाते हैं या स्कूल में पेंसिल वगैरह छीलते हैं तो हमें कहाँ छील के फेंकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिप लाई हूँ। तो इस तरह से मुझे करना क्या है, तो देखिए इस तरह से मैं बच्चे का बैग तैयार कर दी हूँ। देखिए एक मुझे लेना है ज्वेलरी पर्स। इस तरह से ज्वेलरी पर्स सभी के घरों में रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं बैग में अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से अटैच करने के बाद बच्चे क्या है ना कि स्कूल में टॉफ़ी हो गया, जो भी चीज़ें खाएंगे या पेंसिल छीलेंगे तो इसी में ही इस तरह से बिल्कुल कवर करके आप बच्चे को बोल देंगे। तो इसी में बिल्कुल टॉफ़ी वगैरह जो भी खाते हैं बच्चे, इसी पर्स में ही आप उसमें देखिए इसी तरह से मैंने लगा दिया है। तो बच्चे इसी में जो भी चीज़ खाएंगे हम उनको समझा देंगे। तो इसी तरह से बच्चे खा के और इसमें रख लेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे। तो दोस्तों ये है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से बच्चों को अगर समझा देंगे तो स्कूल में गंदगी नहीं होगी और घरों में भी गंदगी नहीं होगी। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से आप ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे प्याज को छिलके को लेके है। तो दोस्तों हम इस तरह से प्याज को छील लेते हैं और छीलने के बाद हम इसको इस तरह से फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फेंकिए नहीं, इस तरह से प्याज को 2 से 3 दिन तक पानी में डाल के रखिएगा और पानी निचोड़ के इस तरह से हम गमले में इसका पानी यूज करेंगे। तो देखिए आपका गमला भी ग्रोथ करेगा और गमला भी अच्छी तरह विकास करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।